ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था कुछ संकेत के बारे में बोला है जबरन श्रम के लिए। इसी को एक साथ बोला जाता है इंडिकेटर ऑफ फोर्स्ड लेबर। जबरन श्रम क्या है? सभी कार्य या सेवा जो किसी भी दंड के खतरे के तहत किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है और जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने इच्छा से खुद को पेश नहीं किया है। सभी प्रकार के कार्य या सेवाओं का अनुरोध किसी भी व्यक्ति द्वारा दंड के खतरे के तथ्य और सहमति के बिना करने के लिए अनुरोध किया जाता है। किसी भी दंड की हुमकी और खतरा एक कार्यकर्ता पर इसका इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए इस्तेमाल करना जबरन श्रम कहा जाता है। ILO का तरफ से 11 संकेतक दिया गया है। 1. भेद्यता की दुरुपयोग। 2. धोखाधड़ी। 3. ऋण बंधन। 4. दस्तावेज पर प्रतिबंध। 5. आवाजाही पर प्रतिबंध। 6. अपमानजनक काम करने की और रहने की स्थिति। 7. रोजगार की प्रतिबंध। 8. अत्यधिक ओवरटाइम। 9. शारीरिक और यौन हिंसा। 10. डराना और धमकी देना। 11. अलगाव। संकेतक 1. भेद्यता की दुरुपयोग। कोई भी व्यक्ति जबरन मजदूरी का शिकार हो सकता है जो भाषा और कानून नहीं जानते हैं। उनकी शोषण की संभावना भी अधिक हो सकता है। जबरन श्रम की स्थिति तब हो सकती है जब नियोक्ता कर्मकर्ता की कमज़ोर समूह का फ़ायदा उठाता है, जैसे कि ज़्यादा टाइम काम करने के लिए मजबूर करना या वेतन प्रतिबंध लगाना। संकेतक 2. धोखाधड़ी। मौखिक या लिखित रूप में कर्मचारी से जो वादा किया गया है ऐसा नहीं किया, जैसे कि काम पर रखने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी, काम करने की स्थिति, वेतन, काम के प्रकार, आवास, कार्यस्थान और नियोक्ता की पहचान के संबंध में झूठी समझौती शामिल है। संकेतक 3. ऋण बंधन। बेरोजगारी का शिकार लोगों को अक्सर परिवार दोस्त से वर्तमान या विरासत में मिले कर्ज का भुगतान करने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऋण को कवर करने के लिए अग्रिम लेने के लिए स्थितियाँ अक्सर वेतन या परिवहन, रहने का खर्चा, चिकित्सा और अच्छा काम करने के लिए ऋण लागू होती है। इसका परिणाम स्वरूप कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए नियोगकर्ता का साथ बांधा जाता है, जो कई वर्षों तक बढ़ सकता है। संकेतक 4. दस्तावेज पर प्रतिबंध। अगर कर्मचारी का पहचान पत्र जैसे कि पासपोर्ट या दस्तावेज या कर्मचारी का व्यक्तिगत सामान नियोगकर्ता द्वारा प्रतिबंध किया गया, ये जबरन श्रम की तथ्यों में एक है। यह स्थिति कर्मचारी को बंदी महसूस कर सकते हैं और इसी डर से अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि नियोगकर्ता द्वारा रखा गया पहचान पत्र, दस्तावेज और व्यक्तिगत सामान पुनः प्राप्ति नहीं किया जाएगा। संकेतक नंबर 5. आवाजाही पर प्रतिबंध। मालिक, काम देने वाला या नियोक्ता यदि श्रमिक उचित कारण को छोड़कर कार्यस्थल का अंदर और बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो ये स्थिति जबरन श्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। श्रमिक का सुरक्षा के लिए या चिकित्सा संबंधित मामले के लिए नियोगकर्ता प्रतिबंध कर सकते हैं, जैसे कि कोविड-19। ये जबरन श्रम नहीं है। संकेतक 6. अपमानजनक काम और रहने की स्थिति। कर्मचारी को अपमानजनक काम या गंदी परिस्थिति में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या खतरनाक काम सुरक्षा उपकरण के बिना मुश्किल या अवैध श्रम कराया जाता है। मजबूर निर्माण के शिकार लोगों को भी ऐसा परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां उनका जीवन स्तर का मान नीचे है। संकेतक 7. रोजगार की प्रतिबंध। नियोक्ता से बगैर वेतन की कर्मचारियों को क्रूर नियोक्ता का साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। धीमी या असंगत मजदूरी भुगतान अनिवार्य रूप से जबरन श्रम की स्थिति को नहीं दर्शाता है।
हालांकि जब कर्मचारियों को नियोक्ता का साथ काम करना जारी रखने के लिए मजबूर करना और उन्हें अन्य रोजगार करने का तलाश करने से मजदूरों को जानबूझ के अवरोध किया जाता है तो इससे जबरन श्रम हो सकता है। संकेतक 8 अत्यधिक ओवरटाइम। जबरन मजदूरी के शिकार लोगों को कानून और सामूहिक समझौते में निर्धारित घंटे या दिन की सीमा से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पीड़ितों को छुट्टी और आराम के समय से भी वंचित किया जा सकता है। अनुपस्थित सहकर्मी बदलने के लिए ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। संकेतक 9 शारीरिक और यौन हिंसा। जब नियोक्ता कर्मचारी को नियंत्रण करने के लिए ड्रग और शराब लेने के लिए मजबूर करते हैं। हिंसा का इस्तेमाल कर्मचारी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है जो रोजगार समझौते में शामिल नहीं है, जैसे कि नियोक्ता और नियोक्ता का परिवार का कोई सदस्यों का साथ यौन संपर्क को श्रमिक को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये जबरन श्रम की स्पष्ट स्थिति है। संकेतक 10 डराना और धमकी देना। जबरन श्रम की शिकार को धमकी दी जा सकती है और धमकाया जा सकता है। जब कोई काम करने की स्थिति के बारे में शिकायत करते हैं या काम छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तब लगातार कर्मचारियों को अपमान और दुर्व्यवहार किया जाता है जो कर्मचारी का भेद्यता की स्तर को बढ़ा सकता है। संकेतक 11 अलगाव। पीड़ित बंधुआ मजदूरों को अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में अलग थलग कर दिया जाता है, बाहरी दुनिया के संपर्क से अवरुद्ध कर दिया जाता है। पीड़ितों को घन आबादी वाले क्षेत्रों के बीच में घर या कमरा में या बाहरी दुनिया का साथ प्रतिबंधित संपर्क में अलग थलग किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन जिससे पीड़ित परिवार के साथ संपर्क करने में असमर्थ हो गई, साथ में मदद भी नहीं मांग सकी। ये जबरन श्रम का स्पष्ट स्थिति है। धन्यवाद।